हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका योगेंद्र सर स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने सीखा था वो व्हाट इज इन्वर्जन लॉ, कि इन्वर्जन लॉ होता क्या है। उसमें हमने पूरा विस्तार से डिटेल में समझाया है कि इन्वर्जन लॉ होता क्या है। अब उसी का सेकंड पार्ट है, जैसा कि आप लोग टॉपिक देख के समझ गए होंगे कि इन्वर्जन लॉ का ही ये सेकंड पार्ट है। ठीक, तो इन्वर्जन लॉ बेसिकली होता क्या है कि किसी भी चीज़ को हम जब उल्टा कर देते हैं, पिछले वीडियो में हमने पूरा डिटेल में समझाया है, जिसने नहीं देखा है वो जाके वहाँ से उसको अच्छे से देख ले। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक, तो किसी भी चीज़ को उल्टा कर देना। अभी कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस में बेसिकली पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दें तो वो इन्वर्जन हो गया। ओके, आगे देखिए। तो जहाँ तक हमने पीछे पढ़ लिया था उसके आगे कि कंडीशनल सेंटेंस में भी इन्वर्जन लागू होता है। अब सबसे पहला चीज़ कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। अगर किसी सेंटेंस में दो क्लाज दिया हो, अगर किसी सेंटेंस में दो क्लाज दिया हो जिसमें से एक क्लाज में कंडीशन हो, शर्त हो, और दूसरे क्लाज में उसी का परिणाम हो, तो उसी को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशन का मतलब ये होता है शर्त, मतलब कंडीशनल सेंटेंस में दो काम दिया रहेगा और एक काम उसमें तभी होगा जब ये दूसरा वाला होगा। मतलब एक के होने के लिए दूसरे का होना शर्त है। जैसे अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अपनी पेन दूंगा। इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें पेन तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि पहले तुम मेरे पास आओ। इसी को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। दो क्लाज रहेगा, एक में शर्त, अगर तुम मेरे पास आओगे, यदि तुम मेरे पास आओगे, ये शर्त हो गया। तो उसका परिणाम क्या होगा, मैं तुम्हें पेन दूंगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कंडीशनल क्लाज में दो, कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लाज होते हैं जिसमें से एक में शर्त दिया रहेगा, दूसरे में उसी का परिणाम। अगर तुम तेज दौड़ोगे तो गाड़ी पकड़ लोगे, तो गाड़ी पकड़ सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, तेज दौड़ो। तो तेज दौड़ना शर्त है और तेज दौड़ोगे तो परिणाम क्या होगा कि गाड़ी पकड़ लेंगे। ये हुआ कंडीशनल सेंटेंस। ठीक, अब कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, मतलब दो क्लाज होते हैं। बोले ना कि कंडीशनल सेंटेंस, देखिए ऊपर बताएं, दो क्लाज होता है जिसमें से एक को हम कंडीशनल क्लाज कहते हैं। कंडीशनल क्लाज का मतलब हो गया कि सेंटेंस के जिस पार्ट में शर्त कंडीशन रहेगा वही कंडीशनल क्लाज होगा। कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले इफ़ लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब होता है। इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब। ध्यान से देखिए, इफ़ फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, उसके बाद कंडीशनल क्लाज के बाद कामा लग जाएगा, उसके बाद आएगा प्रिंसिपल क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज में क्या होता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, आगे अभी ज़रूरत पड़ेगा। ओके, अब इस कंडीशनल क्लाज में, इस कंडीशनल क्लाज में जो शर्त होती है वो तीन तरह की शर्त होती है। देखिए, ये तीन तरह की शर्त आपके सामने आएगी। एक रियल कंडीशन, रियल कंडीशन का मतलब होता है वास्तविक शर्त। वास्तविक शर्त का मतलब होता है ऐसी शर्त जिसके पूरा होने की संभावना रहती है, जो पूरी की जा सकती है। जैसे कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पेन दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो आ तो सकते ही हैं, ये तो संभव है, ये ऐसा वर्क है जो किया जा सकता है, इसी को रियल कंडीशन कहते हैं। ठीक, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो गाड़ी पकड़ लोगे, तो तेज दौड़ना तो संभव है। ठीक, तो मतलब दौड़ना ऐसा इसमें काम है जो संभव है, हो सकता है, ये रियल कंडीशन हो गया। अनरियल कंडीशन होता है एक अनरियल। अनरियल का मतलब होगा अवास्तविक शर्त, ऐसी शर्त जिसके पूरा होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक, जो कभी पूरी नहीं होती है, वो कोरी कल्पना होती है। जैसे अगर मैं राजा होता, अब ये तो संभव है। अगर मैं सलमान खान होता तो ये संभव है। ठीक, तो ये देखिए, अगर मैं सलमान खान होता तो फिल्मों में एक्टिंग करता, तो अब सलमान खान तो होना संभव है। ठीक, हम कल्पना कर सकते हैं, ये असंभव है। ठीक,
तीसरा शर्त होता है अनफुलफिल्ड कंडीशन, मतलब अपूर्ण शर्त, ऐसी शर्त जिसके पूरा होने की संभावना थी, मतलब जो की तो जा सकती थी किंतु किसी कारणवश हुई नहीं। जैसे मान लीजिए रिजल्ट निकला आप फेल हो गए। अब आपके घर वाले कह रहे हैं कि अगर तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो गए होते। तो परिश्रम किया होता तो पास हो गए होते, तो परिश्रम करना तो बस में था ना, मतलब वो काम ऐसा था परिश्रम करना जो हम कर सकते थे लेकिन किसी कारणवश हमने किया नहीं, ये अनफुलफिल्ड हुआ। ये पास्ट को, ये फ्यूचर को दिखाता है और रियल कंडीशन फ्यूचर को दिखा, अगर तुम आओगे, ये फ्यूचर की बात है, ठीक। और ये कोरी कल्पना दिखाता है, अगर मैं राजा होता, और ये पास्ट के शर्त को बता, ये पास्ट के शर्त को बताता है, बीते हुए समय को। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब ये तीनों का स्ट्रक्चर है। अगर रियल कंडीशन है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। आप हिंदी से इंग्लिश हमको नहीं बनाना है, ये डायरेक्ट इंग्लिश में देखिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर सेंटेंस में रियल कंडीशन है तो इफ़ रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो ऐसे जोड़ देंगे। इधर सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट। ओके, अब इसी को ऐसे समझिए कि अगर कोई सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है तो इसका मतलब रियल कंडीशन है। अगर सेंटेंस, हमको पढ़ना क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस में भी इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है। अब इन्वर्जन देखिए कि, चलिए देखिए तो कि कंडीशनल सेंटेंस में भी इन्वर्जन होता है, लेकिन अगर रियल कंडीशन है, अगर रियल कंडीशन है तो रियल कंडीशन में इन्वर्जन नहीं होगा। सबसे पहले जानिए कि ऐसे समझिए कि अगर कोई सेंटेंस है इफ से शुरू हुआ है, इफ से शुरू हुआ तो याद रखिए अगर सेंटेंस में इफ लिखा है तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। इफ़ लिखा है तो सब्जेक्ट आएगा वर्ब आएगा, इफ़ लिखा है तो हमेशा, ठीक, इफ़ के साथ नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अब क्या हम इसको इन्वर्जन यहाँ कर सकते हैं, अब ये देखना है। तो अगर रियल कंडीशन है मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अनरियल कंडीशन है, अनरियल, अब उसको कैसे पहचानेंगे, इफ़ रहेगा उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड रहेगा मतलब पास्ट इंडेफिनिट, या सब्जेक्ट इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर रहेगा। अगर इस तरह से दिया तो ये अनरियल है, ठीक। तो इधर अगर अनरियल है तो इधर सब्जेक्ट प्लस वुड होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड, यहाँ भी, ठीक। तो अगर ये अनरियल कंडीशन है तो यहाँ पर इन्वर्जन होगा, यहाँ पर इन्वर्जन होगा। देखिए हम टिक कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी इन्वर्जन होगा, ठीक, और यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा। अगर तीसरा कि अगर अनफुलफिल्ड कंडीशन है तो अनफुलफिल्ड कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, हेड रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड, मतलब इधर पास्ट परफेक्ट रहेगा और इधर सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड रहेगा, फिर है, फिर वर्ब का थर्ड। अगर इस तरह से दिया है तो यहाँ पर इन्वर्जन होगा। तो कुल मिला के पीछे तीन कंडीशन बताएं, रियल कंडीशन, अनरियल और अनफुलफिल्ड। तो रियल कंडीशन में इन्वर्जन नहीं होता है, होता किस में है, केवल अनरियल और अनफुलफिल्ड में। स्ट्रक्चर देख करके आप समझेंगे, ठीक। अब देखिए मैं इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला कंसेप्ट देखिए, अगर कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू होता है तो वहाँ इन्वर्जन नहीं होगा। अब मान लीजिए ये आपको सेंटेंस दे दिया जाए चेक करने के लिए कि इसको देखिए ये रॉन्ग है राइट है, तो आप देखिए इफ़ लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब लिखा है, यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा। और स्ट्रक्चर आप अगर ऊपर से मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट, यहाँ सब्जेक्ट प्लस विल सेल, तो देखिए मैच करेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट और यहाँ सब्जेक्ट प्लस विल सेल, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि इस कंडीशनल सेंटेंस को कंडीशनल ही रहने दीजिए और इफ़ को हटा दीजिए, मतलब इफ़ को देख कर ही हमको पता चलता है ये इन्वर्जन है, अरे कंडीशनल है, इफ़ को देख के हमको पता चलता है कि कंडीशनल है। अगर कहा जाए कि इफ़ को हटा दीजिए लेकिन एक कंडीशनल ही रहे तो एक विकल्प है उसका कि इफ़ को हटा दीजिए, यहाँ शुड का प्रयोग करिए, लेकिन वो शुड को सब्जेक्ट के, तो इफ़ को हम शुड से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इस शुड को सब्जेक्ट के बाद नहीं, सब्जेक्ट के पहले, मतलब जहाँ इफ़ था वहीं हम सब्जेक्ट ला के लिख देंगे,
ठीक। अब ये हमारा ये कंडीशनल है, जो अर्थ इसका निकलेगा वही अर्थ इसका भी निकलेगा। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम पास हो जाओगे, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम पास हो जाओगे। इसका अर्थ चाहिए नहीं निकलेगा। ओके, जो काम इफ कर रहा है वही काम ये कर रहा है। ठीक, आगे देखिए। कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट कंडीशन अगर बताई गई है, मतलब ऐसी बात जो बीत चुकी है, या इमेजिनरी फैक्ट, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब होता ही नहीं है, ठीक, तो वहाँ भी इन्वर्जन होता है। केवल इन्हीं दोनों में इन्वर्जन होता ही है। अब देखिए कैसे लिखा है, इफ़ आई हैड रीच्ड, मिलाइए, इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड, पास्ट परफेक्ट है, इधर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड, ये क्या हुआ, अनफुलफिल्ड। स्ट्रक्चर पीछे से मैच कराएंगे तो देखिए इसी से मैच करेगा, ये अनफुलफिल्ड का है। ठीक, तो अगर अनफुलफिल्ड है तो यहाँ पर हम इन्वर्जन कर सकते हैं। ये सेंटेंस करेक्ट है, ये गलत नहीं है। ठीक, ये भी करेक्ट है, गलत नहीं है। ठीक, लेकिन मान लीजिए हमको सेंटेंस में कहीं ऐसा मिल जाए कि ये इफ ना दिया रहे, ठीक है, अगर इफ ना दिया रहे, अगर शुड को अंदर किया रहे, तब हमको समझ जाना चाहिए कि ये कंडीशनल है और वहाँ हमको अब इन्वर्ज करना पड़ेगा। आज देखिए, अगर हमको इसको कह दिया जाए इन्वर्जन करिए, तो देखिए इसका उपाय, इफ़ को हटा, इफ़ लगा तो नॉर्मल आएगा, इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो ये तो करेक्ट है। लेकिन अगर कह दिया इफ़ हटाइए, तो इफ़ को हटाएंगे, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो इन्वर्जन लाना पड़ेगा। इन्वर्जन के लिए हैड को सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, हैड आई रीच्ड, बाकी सब वही रहेगा। तो जो मीनिंग इसका है वही मीनिंग इसका है। ओके, तो हमको जब सेंटेंस दिया जाएगा पहचानने के लिए, करेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए। देखिए ये भी कंडीशनल है, इसमें इमेजिनरी है, फैक्ट है। इमेजिनरी मतलब ऐसी बात है जो सत्य ही नहीं है। इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता, तो अगर मैं चिड़िया होता संभव है नहीं, असंभव है। इसी को कहते हैं क्या, इमेजिनरी। तो अब यहाँ पे ये करेक्ट है, लेकिन अगर इसको हम इन्वर्ज करना चाहें, माने इफ़ को हटाना चाहें, इफ़ रहेगा तो इन्वर्ज नहीं होगा, इफ़ हटाइए तो हटाएंगे तो वेयर यहाँ आ जाएगा, वेयर। ठीक, अब देखिए जहाँ कल्पना की जाती है, अगर मैं सलमान खान होता, अगर मैं राजा होता, अगर मैं चिड़िया होता, अगर वह सलमान खान होता, अगर वह राजा होता, तो इफ़ रहेगा, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ वेयर ही लगेगा, और इधर वुड लगेगा हमेशा। ओके, यहाँ देखिए लिखा है, इफ़ मोहन हैड वर्कड हार्ड, ये करेक्ट है सेंटेंस, इफ़ है, इसका स्ट्रक्चर सही है। लेकिन अगर हम इन्वर्स करना चाहें तो इफ़ को हटाइए, तो हटाएंगे तो हैड यहाँ आ जाएगा। देखिए, ओके, जब आप एक्सरसाइज इसका लगाएंगे तब आपको क्लियर होगा और अधिक। ठीक, देखिए कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक, और आज आप मुँह छुपा सकते हैं, चुरा सकते हैं, लेकिन इसका सामना आज नहीं, आपके आने वाले भविष्य में आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आपको किसी कंपटीशन में बैठना पड़ेगा, तो वहाँ आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। और कंपटीशन का कोई वो एरिया फिक्स नहीं होता है कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा। चलिए देखिए, अगर कोई वो हो गया, कंडीशनल का हमारा हो गया। कंडीशनल में रियल, अनरियल, अनफुलफिल्ड, तो रियल का हम नहीं करते हैं, अनरियल और अनफुलफिल्ड का हम लोग इन्वर्जन करते हैं। ओके, चलिए देखिए, अब मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसके स्टार्ट में वनली आया हो, केवल वनली, तो वहाँ इन्वर्जन नहीं होगा। ठीक, जैसे देखिए, वनली मोहन कुड पास द एग्जाम, वनली मोहन, वनली मोहन, केवल वनली आया है ना, यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा, यहाँ नॉर्मल सेंटेंस रहेगा। नॉर्मल का मतलब हो गया सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब। लेकिन अगर वनली के बाद तुरंत बाद कोई एडवर्ब आ जाए तो फिर वहाँ इन्वर्जन लिखना पड़ेगा। अब देखिए लिखा है, वनली एस्टरडे ही डाइड, यहाँ पे क्या लिखा है, वनली के बाद तुरंत सब्जेक्ट दिया है, और यहाँ वनली के बाद एस्टरडे, एस्टरडे एडवर्ब है। ठीक, अब सब्जेक्ट है। अगर ऐसे सेंटेंस लिखते ये रॉन्ग हो गया, अब यहाँ इन्वर्जन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वनली के बाद देखिए एडवर्ब आ गया। अब इन्वर्जन होगा कैसे, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब हिला के लिख दीजिए। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड, ये डिड लिख दीजिए। आज जब डिड लिखेंगे तो ये डाई हो जाएगा। देखिए ये सही हो गया। ठीक, उसी तरह से इसको देखिए, वनली बाई वॉकिंग फास्ट ही हैड गॉट सक्सेस। देखिए इसको सही कर देते हैं,
ही कुड रीच द स्टेशन। आप लोग समझ जाइएगा। अब देखिए वनली थे बाई वॉकिंग फास्ट, ये देखिए आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो वनली के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया। अब यहाँ इन्वर्जन करना पड़ेगा, तो करेंगे। तो वनली बाई वर्किंग फास्ट, ये सब्जेक्ट है, थे सब्जेक्ट के। चलिए देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए इसको, क्वेश्चन है थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, लेकिन समझिए। वनली बाई वॉकिंग फास्ट ही कुड रीच द स्टेशन। ठीक, अब वनली हो गया, इसके बाद ये आपका एडवर्ब है। ठीक, इसलिए यहाँ इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब इस सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लाइए। हेल्पिंग वर्ब कुड है, यहीं आ जाएगा। तो देखिए कुड ही हो गया। ठीक, अभी हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस के स्टार्ट में अगर इसमें से कोई फ्रेज आ गया, मतलब इसमें से कोई भी सेंटेंस के स्टार्ट में आए। कहाँ है? स्टार्ट में। सेंटेंस के स्टार्ट में इन नो वे, इन नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, एट नो टाइम, ऑन नो अकाउंट, नॉट अनटिल, नॉट, इन नो केस, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच लेंथ, इसमें से कोई भी अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आया तो वहाँ भी इन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, जैसे मान लीजिए हमको सेंटेंस किसी ने दे दिया, एट नो टाइम वी हैव सस्पेक्टेड द, चलिए थीफ लिख देते हैं, THIEF, द थीफ लिख देते हैं, THIEF। ठीक, अब देखिए मान लीजिए हम लिख देते हैं, हमारे सामने सेंटेंस आ गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे एट नो टाइम वी हैव एक्सपेक्टेड। हमने क्या बताया कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में एट नो टाइम आ गया, ठीक, अब यहाँ इन्वर्जन करना पड़ेगा। इन्वर्जन का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट, तो इन्वर्जन का मतलब हो गया कि इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। पहले कर दिया, अब सही हो गया। मतलब कि अगर सब्जेक्ट के पहले माने सेंटेंस के स्टार्टिंग में इसमें से कुछ भी अगर आया तो वहाँ हमको इन्वर्जन करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के पहले देखिए ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, अब यहाँ इन्वर्जन करना पड़ा, हैव को उठा के हमने यहाँ कर दिया। अब इसको आप याद कर डालिए। देखिए कोई भी चीज़ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी। आगे देखिए, अगर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस के स्टार्ट में अगर इसमें से कोई प्रीपोजिशन या एडवर्बियल एक्सप्रेशन, इसमें से कोई हियर, देयर, अवे, आउट, डाउन, इन, अप, इनटू, ओवर, इसमें से अगर कोई भी सेंटेंस के स्टार्ट में आया तो यहाँ भी इन्वर्जन हमको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन अभी देखिए दो टाइप का होता है। इन्वर्जन दो टाइप का, एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन और एक होता है पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले लिख रहे हैं। अब तक सारा हम लोग यही कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दिए, वो पार्शियल इन्वर्जन हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के पहले आया लेकिन मेन वर्ब वहीं रह गया। ठीक, दूसरा, अगर हम हेल्पिंग वर्ब को नहीं मेन वर्ब को ही उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दें तो वो कंप्लीट इन्वर्जन कहलाएगा। बस कंप्लीट इन्वर्जन मतलब मेन वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले लाइए, वहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। अब पार्शियल इन्वर्जन का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। ठीक, तो अगर सेंटेंस के स्टार्ट में इसमें से कोई भी आया तो वहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन होगा। देखिए इनटू द रूम द प्रिंसिपल कम्स लिखा है ना, अब सेंटेंस के स्टार्ट में इनटू द रूम लिखा है, अब यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन होगा। अब तक हम लोग क्या, पार्शियल में क्या होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, तो हम लोग सब्जेक्ट के पहले यहीं क्या लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज लिख देते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कंप्लीट होगा। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब हो गया कि इस मेन वर्ब को ही ला दीजिए यहाँ पे, कम्स द प्रिंसिपल। ओके, ये देखिए हमारा आपका कंप्लीट इन्वर्जन। और देखिए अगर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस के स्टार्ट में अगर कोई भी निगेटिव वर्ड आया है, पीछे आपको बताया गया कि इन्वर्जन वहीं होता है जब सेंटेंस के स्टार्ट में कोई निगेटिव वर्ड आ जाता है तो इन्वर्जन होता है। तो अगर सेंटेंस के स्टार्ट में कोई निगेटिव वर्ड आया तो वहीं पर इन्वर्जन होगा। ठीक, और वहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन होगा। क्या होगा, पार्शियल इन्वर्जन। ठीक, और सेंटेंस के स्टार्ट में निगेटिव वर्ड आया तो वहाँ पार्शियल इन्वर्जन होगा, इसमें से कोई आया तो वहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन होगा। ठीक, और देखिए बताए थे कि कंडीशनल सेंटेंस में
ये कंडीशनल एक बार देखिए और बता देते हैं। देखिए ये रियल कंडीशन स्ट्रक्चर आप पीछे से मिलाइए, ये अनरियल का दोनों का है, ठीक। ये इमेजिनरी वाला है और ये अनफुलफिल्ड वाला है, ठीक। अब एक लाइन में समझिए कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है, इन्वर्जन किसका करेंगे किसका नहीं, एक लाइन में बस समझिए। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, अगर कंडीशनल सेंटेंस में जैसे इफ से शुरू हुआ है, अगर हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे तभी इन्वर्जन होगा। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ नहीं, इसका इन्वर्जन नहीं होगा। यही मैं पीछे बताया हूँ कि ये रियल कंडीशन है, यहाँ इन्वर्जन नहीं होता है, ठीक। ये इमेजिनरी वाले में देखिए हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर इसका इन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ देखिए अनफुलफिल्ड वाला तीसरा शर्त है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ इन्वर्जन हो जाएगा। कुल मिला के कंडीशनल में अगर जो सेंटेंस मिला हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है तो इन्वर्जन होगा, नहीं तो इन्वर्जन नहीं होगा। ओके, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो ये आपके लिए देखिए, ये आपके लिए सेंटेंस है, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए। बाकी सेंटेंस फिर आगे और भी देंगे, पीडीएफ बना करके लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ते रहिएगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इसको अच्छे से रूल को बार बार पढ़िए। देखिए कोई भी चीज़ प्रैक्टिस के लिए होती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा। पढ़ेंगे आपको इजी लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कतई नहीं आएगा। तो आने का एक ही उपाय है, उसको बार बार वीडियो को देखिए, उसको समझिए, और जो क्वेश्चन दिया गया है इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ में लिंक दे देंगे, आप उसको करिएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये सब कंपटीशन की चीज़ें हैं, आगे आपके भविष्य में जो भी एग्ज़ाम देंगे, एसएससी, सीजीएल, एसएससी या रेलवे या लेखपाल या एसआई, कहीं भी इंग्लिश पूछेगा तो वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को पहुँचाइए ताकि उन लोग भी इससे पढ़ाई कर सकें। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आज तक नहीं, ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।